स्टेज ऑफ डिस्क बल्ज में है, विप्लैश मैकेनिज्म के साथ है, या फिर उसका अपर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लक्सिस जो नर्व्स हैं उनके ऊपर प्रेशर है। तो हमारा जो टिपिकल पैटर्न है गर्दन की एक्सरसाइज का वो हम हरगिज फॉलो नहीं करते। ना हम फ्लेक्शन बाइस्ट की तरफ जाते हैं, ना हम एक्सटेंशन बाइस्ट की तरफ जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी शदीद पेन है जो पेशेंट की दिन रात की एक्टिविटीज़ को शदीद मुतासर करती है। पेशेंट सो नहीं पाता और इवन के पेशेंट एंग्जाइटी और डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाते हैं। तो इसको करेक्ट करने के लिए ऑलवेज ऑलवेज जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन है बाय फिजियोथेरेपिस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जी अंकल, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपकी जो पेन है वो गर्दन से चलकर कहाँ तक आती है? यहाँ तक। यहाँ तक। मैं यहाँ पे आता। जी यहाँ पहले पे। तो डॉक्टर साहब मैं 8 दिन तो 10 आपके पास आने से पहले तो ये समझता था कि दर्द ही सिर्फ यहाँ है। अब तब मुझे गर्दन का तो इश्यू ही नहीं था, पता नहीं चल रहा, क्योंकि वो एक खास एंगल पे मैं रखता था, सुकून रहता था। मैं कहता था कि यही सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम एक्चुअली ये थी कि जब आपका जो हेड है वो सामने लगे है। और जो जी छाती है वो डैशबोर्ड पे लगी है, तो एक मैकेनिज्म है जिसे हम विप्लैश मैकेनिज्म कहते हैं। उसमें ऐसा है कि जैसे ही पेशेंट का हेड बड़ी जोर से बड़ी स्पीड के साथ आगे जाता है और उतनी ही स्पीड से पीछे वापस आता है। इस मैकेनिज्म में पीछे से गर्दन के जो मोरे हैं वो डैमेज हो सकते हैं, उनके दरमियान जो डिस्कें हैं वो डैमेज हो सकती हैं, या फिर जो अपर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस है जो नसें निकल आई हैं बाहर वो मुतासर हो सकती हैं। ज़रूर इनमें से कोई ना एक चीज़ डैमेज हो जाती है, और ये उसी की हिलामतें हैं कि अब एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट साइन है कि अंकल के इस बाजू में 14 डेज के अंदर अंदर थोड़ी सी विजिबल चेंजेस आ गई हैं जिसे हम लिम्फ वीकनेस कहते हैं। ये बाजू थोड़ा सा पतला हो गया है। अगर आप देखें, ये राइट है और ये लेफ्ट। लेफ्ट की अगर आप टोटल सर्कम्फ्रेंस देखें, डायमीटर देखें, ये थोड़ा सा ज़्यादा है और ये देखने में ही कम है। इसके इस मसल टोन को देख चेक करें, ये थोड़ी सी लेस टोन में है और ये थोड़े से अच्छे टोन में है। ठीक है, प्लस ऐसे रखते हैं। अब अंकल आप आंखें बंद करें अपनी। अब ये देखें, आपको दोनों हाथों पे बराबर महसूस हो रहा है? ऑलमोस्ट ठीक है। अब ये बताएं, इधर भी बराबर है? बराबर। अल्हम्दुलिल्लाह। इधर भी बराबर है? इधर भी बराबर। ठीक है, ऐसे करें। अब ये बताएं, इस साइड पे बराबर है? बराबर है। इस साइड पे बराबर है? बराबर है। ठीक है, इधर भी बराबर? अल्हम्दुलिल्लाह जी। और इस फिंगर पे? इस पे भी बराबर है। जी इस ठीक पे है। सिर्फ यहाँ पे, आपको जैसा मैंने बताया, यहाँ पे मसला है। ये साइड हाँ, मतलब जो मिडल फिंगर है यहाँ पे मिडिल आपको फिंगर नमनेस के है? ये बीच वाली साइड सिर्फ, जी ठीक है। और नहीं। अच्छा, अब आपकी थोड़ी सी एक्सरसाइज है। इस तरह का जब भी कोई पेशेंट आए उसमें जो सर्वाइकल ट्रैक्शन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये नर्व्स के ऊपर पड़े प्रेशर को हटा देती है और जैसे ही हम ट्रैक्शन देते हैं पेशेंट सुकून में आ जाता है। और यही वो ट्रैक्शन है जिससे हमारा ये पेशेंट सक्सेसफुल जर्नी की तरफ जा रहा है और वो ठीक हो रहा है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसे ही लगता है, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, घोड़िया ते पानी पै जाना। ये करने से ऐसे होता यानी कि गर्दन उठाने से आपको है, टोटल गर्दन सुकून मिल रहा उठाने से ऐसे लगता है कि जैसे कोई पेन थी नहीं। है। और जो सेकंड मोस्ट एक्सरसाइज है इसमें ऐसा है कि हम पेशेंट की जो नेक है उसका स्वीट स्पॉट फाइंड करते हैं, और ये अपोजिट बेंडिंग है। जैसे कि हम ये बेंड करते हैं जो डिस्क के ऊपर या जो नर्व्स के ऊपर जो स्ट्रेस है उसको हम रिलैक्स कर रहे हैं विद द मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रेस रिलैक्सेशन। स्ट्रेस रिलैक्सेशन बेसिकली एक विस्कोजेनिक प्रॉपर्टी है हर एक टिश्यू की। आपने बस मैक्सिमम टाइम के लिए आपने काउंट करना है कि 1 to 2 मिनट्स के लिए पोजीशन मेंटेन करें। जितना स्ट्रेस है वो बाय मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रेस रिलैक्सेशन वो रिलैक्स हो जाएगा। अब अपने बाजू पर उठाएं, सर के ऊपर लेके जाएं और ऊपर उठाएं बिस 1 5 दफ़ा। 2 3 4 5। ठीक है, नीचे रखें। अब ये जो मूवमेंट्स थी ये भी नर्व्स के ऊपर पड़ी टेंशन को कम करती हैं। इस साइन को हम पेकोडी साइन भी कहते हैं। अब थोड़ी सी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं, जब तक पेशेंट बहुत स्टेबल नहीं हो जाता तो हम नेक की आइसोमेट्रिक्स करने से भी गुरेज करेंगे। बट अलबत्ता हम जो ट्रेपीजियस मसल है शोल्डर की, जो जिसे हम शोल्डर की एक्सरसाइजेज कहते हैं, वो हम स्टार्ट कर सकते हैं। अंकल कंधे ऊपर उठाएं, रिलैक्स नीचे रखें, बस ज़्यादा जोर नहीं लगाना आपने। फिर ऊपर उठाएं, फिर उठाएं, फिर उठाएं। आज से 3 दिन पहले तो उठाई नहीं ना जा रही थी, कल से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह ये ऊपर उठाने में। जैसे जैसे उसके ऊपर जो स्ट्रेस है वो कम होता जाएगा
तो मसल्स की पावर भी बढ़ती जाएगी और ये एक्सरसाइजेस पेन फ्री भी होती जाएगी। रिलैक्स कर लें, ये बस ठीक है। और मैं रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आपको अक्यूट स्टेज ऑफ डिस्क बल्ज जाए, घर पे एक्सरसाइज नहीं करें। आप इसके लिए किसी भी नियरेस्ट फिजियो के पास जाएं, वो आपको एग्जामिन करेगा, वो आपका स्वीट स्पॉट फाइंड करेगा और उस पर एक्सरसाइज करवाएगा। जैसे कि हमने अंकल वारिस की एक्सरसाइजेस की हैं, इनका जो हमने जो पेन फ्री जो पैटर्न्स हैं या जो पेन फ्री पोस्चरल एक्टिविटीज़ हैं, जस्ट इनको इन्फोर्स किया है और पेशेंट हेल्दी लाइफ की तरफ वापस आना शुरू हुआ है। इंशाल्लाह और जैसे कि इंशाल्लाह हमारे 3 वीक्स अल्हम्दुलिल्लाह। गुजर जाएंगे, पेशेंट अक्यूट फेज में से गुजर गया होगा, सब अक्यूट फेज आ गई होगी, तो देन हम इसके ऊपर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज जरूर परफॉर्म करेंगे। इंशाल्लाह। दैट्स ऑल। अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, मेरा ना 5 और 6 इसी महीने की 5 और 6 की दरमियानी शाम सैटरडे संडे की एक्सीडेंट हुआ था पसरूर नारवाल रोड। गाड़ी मेरे जब लगी है तो मेरा ये सर आगे स्क्रीन को लगा, ये छाती जाके डैशबोर्ड पे लगी। काफ़ी 15 दिन तक मैं इलाज करवाता रहा, सिविल अस्पताल पसरूर भी गया, उसके बाद नारोवाल भी गया, फिर इधर जीएमसी में भी गया, उधर भी 2 दिन फिजियोथेरेपी करवाई। फिर अल्लाह की किसी नेक बंदे ने मुझे इधर भेज दिया डॉक्टर जमील साहब के पास। मैं आया, पहले दिन इन्होंने ख़ास तौर पे जो उस पर मुझे खुशी हुई कि उन्होंने डायग्नोज सही किया। मैं तो यही समझ रहा था कि मेरी इधर कंधे पे सिर्फ दर्द है, लेकिन उनका मसला कंधे का नहीं, मसला तो गर्दन के मोरे मसल्स वगैरह खींचे गए हैं, वो प्रॉब्लम वहाँ पे है, यहाँ नहीं। चलो अल्लाह का शुक्र, इन्होंने इलाज शुरू किया। डे बाई डे अल्लाह पाक ने सेहत अता फरमाई, बेहतरी की तरफ गए। जैसे कि शिफा में जाने बल्ला है, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको ये हुनर और ये सलाहियत दी है कि ये खिदमत में पेश पेश है। मैं तो कम अज़ कम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बाद इनका मशकूर हूँ कि इन्होंने मुझे आज 7वां दिन है फिजियोथेरेपी करवाते हुए, पिछले सैटरडे से लेके आज तक। और डे बाई डे मैं बेहतरी की तरफ, आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी इस बात की है कि आज मैं अल्लाह के फजल करम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालन अक़दस के तवस्सुत से और उसके बाद डॉक्टर साहब और इनकी पूरी टीम की बिल्कुल 100% पूरी तवज्जो के साथ जिससे जैसे इन्होंने मेरा इलाज किया, अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनको बेहतरी से बेहतर उसका अजर अजीम अता फरमाए। और मैं इनका भी मशकूर हूँ अल्लाह ताला की ज़ात के बाद, इन्होंने पूरी मेहनत के साथ। और एक बात जो मैं अपनी तरफ से और ऐड करना चाहता हूँ कि ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पैसे के लिए ये इलाज नहीं कर रहे, खुदा की कसम ये पैसे के लिए नहीं कर रहे, ये खिदमत खलक और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। मैंने कुछ भी नहीं इनको दिया सिवाय दुआओं के, वो मैं देता हूँ और देता रहूँगा इंशाल्लाह जब तक मैं जिंदा हूँ। अल्लाह इनको सलामत रखे। और मेरी आज जो कंडीशन है, मैं तकरीबन 14 दिन मैं उठ के बैठ नहीं सकता था 1 मिनट भी पूरा। चाय मैंने पिया गिलास में, कप में स्ट्रॉ लगा के, पानी भी वैसे, खाना मुझे मेरी बेटी या बेगम खिलाती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज चौथा दिन हो गया कि मैं खुद कप के साथ चाय पीता हूँ, ग्लास के साथ पानी पी लेता हूँ, बैठ के खुद 3 दिन मैं 2 दिन लेफ्ट हैंड से खाता रहा। अब कल से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह राइट के साथ खाना भी खा रहा हूँ, पानी भी पी रहा हूँ। कल 17, 18, 19, 20 दिन के बाद मैंने नमाज फजर मस्जिद में बाजमात अदा की तो कुर्सी पे बैठ के, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सारा क्रेडिट अल्लाह और उसके रसूल के बाद डॉक्टर जमील साहब और इनकी टीम को जाता है। मैं इनका इंतहाई मशकूर हूँ। अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर दे, जज़ाए खैर पे अल्लाह पाक इनको अजर अजीम अता फरमाए और ऐसे ही लोगों की खिदमत करते रहने की अल्लाह इनको तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मैं आपका मशकूर हूँ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए।